नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई आज सुबह खबर के साथ, जहां पर मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर फायरिंग के मामले में ये पूरी नई खबर आई थी और अब उसमें एक नया खुलासा हुआ है। वो ये कि पुलिस के मुताबिक आयुष ने ही खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी और आयुष के साले ने उस पर गोली चलाने की बात को कबूल भी कर लिया है। दरअसल पहले यह खबर आई थी कि कल रात लखनऊ में सांसद जो कौशल किशोर हैं उनके बेटे पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग में सांसद का बेटा आयुष घायल हुआ था और उसके बाद इलाज के लिए वो अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। बाद में उसे छुट्टी भी दे दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में सांसद ने तहरीर नहीं देने की बात की थी, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसमें साले ने, आयुष के जो साले हैं, उन्होंने गोली चलाने की बात कबूल कर ली है। आपको यहाँ पर सुनवाते हैं कि उनके साले का क्या कुछ कहना है। प्लानिंग हुई होगी ना, प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे। वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान। कमाल, बड़ा हैरान करने वाला ये मामला है कि पहले खबर आती है कि उन पर फायरिंग हुई है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है इसमें क्या कुछ निकल कर आया है? क्या खुद आयुष ने अपने ऊपर गोली चलवाई है? देखिए, उनका साला यही कह रहा है और वो जो पूरा मामला था वो थोड़ा बहुत रहस्यमय टाइप मामला था, क्योंकि हमने जो सांसद हैं कौशल किशोर, उनसे पूछा था इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है वो परिवार से उसके संबंध अच्छे नहीं है और वो अलग रहता है। वो प्रेम विवाह करके कहीं जहां कौशल किशोर रहते हैं उससे 10-15 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पे वो रहता है। और उनका कहना था कि 2:30 बजे के करीब उनको सूचना मिली कि उसको गोली लगी है और ये 2 बजे के आसपास की घटना है। तो हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि मतलब 2 बजे रात को वो क्या कर रहे थे जब उनको गोली मारी गई। तो उनका कहना था कि उसका कहना है कि वो खाना खा के अपने साले के साथ टहलने के लिए निकला है। तो ये भी बहुत अजीब बात है कि कोई 2 बजे रात को खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता, ना टहलने का टाइम होता है। रात में 12-12 बजे तक अक्सर ये होता है कि कुछ लोग देर रात में खाना खाते हैं। कॉलोनीज में भी कहीं वॉकिंग प्लाजा है, वॉक करने जाते हैं, टहलते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन 2 बजे रात को कोई खाना खा रहा हो, 2:30 बजे रात को टहलने के लिए जा रहा हो, ये थोड़ी सी अजीब बात है। तो वो भी बता नहीं पा रहे थे। उनका कहना था कि बेटे ने सिर्फ इतना बताया है कि कार में कुछ लोग बैठे थे, वो गोली चला के भाग गए हैं। लेकिन अभी उनका साले से जब पुलिस इंटरोगेशन कर रही है तो वो कुछ बता रहा है कि ये एमपी के बेटे ने खुद कहा था गोली मारने के लिए, क्योंकि वो अपने कुछ लोगों को उसमें फंसाना चाहते थे। अब जिन लोगों को फंसाना चाहते थे उनका नाम वो कोई चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल, प्रदीप कुमार सिंह वगैरह वो बता रहा है। तो अब ये पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं और उनसे क्या दुश्मनी थी, वो क्यों फंसाना चाहता था। और मेरे ख्याल से अगर आयुष की तबीयत ठीक होगी तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी और जाहिर सी बात है ये एक उनके खिलाफ भी केस बनेगा। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी जो खबर इस पूरे मामले में निकल कर आ रही है, जैसा कि उनके साले आरोप बता रहे हैं, वो ये कि उन्होंने खुद ही गोली चलवाई थी कौशल किशोर के बेटे ने। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर बुलंदशहर में 6 दिनों से लापता नाबालिग लड़की का शव मिला है। उसका शव गांव के ही एक घर से बरामद किया गया है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। नाबालिग के लापता होने के बाद 28 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या की गई है और इस मामले में जांच की जा रही है। जिस घर से लड़की का शव मिला है उसमें 2 लोग रहते हैं और इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
हैदराबाद में एक लड़के ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के अपार्टमेंट में घुसकर उसे चाकू से गोद दिया। पीड़ित लड़की ने 1 हफ्ते पहले ही उत्पीड़न के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी लड़की को 2 साल से जानता था, लेकिन लड़की ने उसके प्रपोजल को नामंजूर कर दिया था। घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माना है कि इंदिरा गांधी के जमाने में लगाई गई इमरजेंसी गलत थी। उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने भी माना था कि इमरजेंसी गलती थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब के हालात और तब में अंतर है और आज जो हो रहा है वो उससे भी बुरा है। अर्थशास्त्री कौशिक बसु के सवाल पर उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस ने कभी भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की और कांग्रेस के पास ऐसी क्षमता ही नहीं है। I'm greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as much. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. हमारे साथ उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। उमा, जब भी कोई सवाल उठता है, देश के हालातों पर बात होती है, तो विपक्ष जो सरकार है इस समय वो सीधा तुलना करती है इमरजेंसी के हालातों की। तो क्या ये एक तरीका है राहुल गांधी का कि उसको एक्सेप्ट करते हुए आज के हालातों को और बदतर बताना, और किस वजह से आप मानते हैं कि ये बदतर है हालात जो उन्होंने कहा? ये देखिए, तकरीबन 1 घंटे का ये कन्वर्सेशन है जो कौशिक बासु के साथ राहुल गांधी की हुई है, और उसमें तमाम मुद्दे, चाहे वो लोकतांत्रिक स्थिति हो देश के अंदर की, कांग्रेस पार्टी के अंदर की, उस पर बातचीत है, विदेश नीति को लेकर बातचीत है, आर्थिक नीति को लेकर बातचीत है। जहां तक जो अहम पहलू है जो कि इमरजेंसी का है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि वो एक भूल थी और उनकी दादी ने भी बात मानी, और जब उन्होंने ये बात कही तो कौशिक बासु ने उनको अप्रेज भी किया। तो इस बात को बताने के जरिए राहुल गांधी इस पूरे कन्वर्सेशन में इस बात पे जोर नजर देते आते हैं कि आगे का विजन जो है वो लेकर आना होगा। खासतौर पे आर्थिक मुद्दों को लेकर जो सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने चाइना का जिक्र करते हुए बताया कि जिस तरह का विजन, जो एक वर्ल्ड विजन चाइना लेकर आया है, आपको वो पसंद हो ना हो, लेकिन उनके पास एक विजन है। इंडिया में उस विजन की जो कमी है वो महसूस की जा रही है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो अहम पहलू है वो ये कि उन्होंने जो ये कहा है कि किस तरह से संस्थाओं पर जो आरएसएस के लोग हैं उनका कब्जा होता जा रहा है, और एक कन्वर्सेशन में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो कभी बीजेपी को चुनाव में हरा भी पाए तो उनके लोगों को उन संस्थाओं से निकाल पाना मुश्किल होगा, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो जो एक आरएसएस पे लगातार अटैकिंग मोड में रहते हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस पूरी बातचीत में ये दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार किस तरह से आरएसएस जो है वो अलग अलग संस्थाओं को कमजोर कर रही है, और बीजेपी आरएसएस का जो मेल है, जो उन्होंने डुओ शब्द इस्तेमाल किया है,
ये किस तरह से देश को खोखला कर रहा है। तो तमाम मुद्दों पे उन्होंने बात की। हाँ, जरूर बात है कि सुर्खियां जो है वो इमरजेंसी की बात की बनी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि एक इंसान में एक मेमोरी होती है और एक इमेजिनेशन होता है। हिंदुस्तान में ये किया जा रहा है कि पिछले 700 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, इस पे जोर डाला जा रहा है। जबकि उन्होंने ट्रंप के उस नारे का भी एक उदाहरण दिया है जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात उन्होंने की है। हालांकि ट्रंप के बहुत सारे बातों से उन्होंने अपने आप को इत्तेफाक नहीं जताया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया है कि आगे अगर देखना है तो आगे का विजन लेकर आना होगा, पीछे का राग अलापना बंद करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी ने इमरजेंसी की जो बात थी उस पर साफ तौर पर अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो गलती थी और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी दादी ने भी माना था कि इमरजेंसी लगाना एक गलती थी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है और उसमें शामिल होने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह पहुंचे, लेकिन शशांक कुछ अलग ही अंदाज में। बिल्कुल, पीपी किट पहनकर वो रायपुर पहुंचे और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं 5 मार्च से ये क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होना है। और ऐसे में अगर भारतीय क्रिकेट के और विश्व क्रिकेट के 2 सबसे बड़े सितारों में शुमार रहे सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह वहां पहुंचते हैं तो जाहिर बात है कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट का सुर्खियों में बनना तय है। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं, उस पर हिस्सा लेकर आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जिन्होंने एक बयान दिया है जो सुर्खियां बटोर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इमरजेंसी लगाना बहुत बड़ी गलती थी और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दादी ने भी माना था कि ये एक भूल थी। दूसरी खबर, चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे किसान। और तीसरी खबर है शहरों के बाद अब गुजरात के गांव में भी पहुंची आम आदमी पार्टी, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। चौथी खबर, हरियाणा में 75% प्राइवेट नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए। और पांचवी खबर है सभी निजी अस्पतालों में अब लगेगी कोरोना की वैक्सीन, केंद्र सरकार ने इस बात की मंजूरी दे दी है। इन 5 खबरों में से जिस खबर को आप देखना चाहते हो विस्तार से, एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाइए। हम एक पोल पब्लिश कर रहे हैं। उन 5 खबरों में से जो खबर आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में ज्यादा, उसके लिए वोट करें और हम उस खबर के हर पहलू को दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।